क्रोकोडाइल का एग दिखाई देता है, जिसमें से अगले ही पल एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर आ जाता है। क्रोकोडाइल बेबी ने सबसे पहले रोसिडा को ही देखा था, इसीलिए वो रोसिडा को अपनी मॉम समझने लगता है। इसके बाद सिल्वर मिस्ट फेरी अपनी तेज उड़ने की पावर का इस्तेमाल करके आसमान में चली जाती है, जहाँ से वो देखती है कि पायरेट्स की शिप कुछ ही दूरी पर है। अब क्योंकि पानी में भीगने की वजह से सिल्वर मिस्ट को छोड़कर कोई भी फेरी उड़ नहीं सकती, इसलिए सिल्वर मिस्ट फेरी बाकी की फेरीज को क्रोकोडाइल के टूटे हुए अंडे में बिठाकर खींचते हुए पायरेट्स शिप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो देखती हैं कि पायरेट्स जरीना को अपनी कैप्टन बनाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जरीना ने पायरेट्स से वादा किया होता है कि उनकी शिप हवा में उड़ेगी, जिसकी वजह से वो पूरे समुद्र पर राज करेंगे। इसके बाद वो लोग मिस्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जरीना ने अपना खुद का एक डस्ट वर्कशॉप बनाया होता है। यहाँ पर जरीना ब्लू डस्ट की मदद से बहुत सारा गोल्डन डस्ट बनाना चाहती है, ताकि वो पायरेट्स की शिप को हवा में उड़ा पाए। यहाँ पर फेरीज किसी तरह से छुपकर उस जगह पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर ब्लू डस्ट को रखा होता है। जब जरीना जेम्स के साथ बात करने में बिजी होती है, तब बाकी की फेरीज ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आपस में पावर्स एक्सचेंज होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती और जरीना उन्हें देख लेती है। इसके बाद जरीना ने एक इशारे पर एक पायरेट उन्हें पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। जरीना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सभी पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। गोल्डन डस्ट बनने के बाद जब जेम्स जरीना से पूछता है कि अब हम कैसे उड़ेंगे, तो जरीना उसकी बॉडी को गोल्डन डस्ट लगाकर उसे उड़ना सिखाती है, जिससे जेम्स बहुत खुश होता है। और जब उससे कंफर्म हो जाता है कि गोल्डन डस्ट की मदद से कैसे उड़ना है, तो जेम्स जरीना को पकड़कर एक बॉक्स में कैद कर देता है, क्योंकि इतने दिनों से उसने जरीना को कैप्टन इसलिए बनाया था ताकि वो गोल्डन और ब्लू डस्ट को हासिल कर सके। जेम्स को ऐसा करता देखकर जरीना बहुत दुखी हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम टिंकरबेल और बाकी की फेरीज को देखते हैं, जो अभी भी पिंजरे में बंद होती हैं। हालांकि उन लोगों ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की होती है, लेकिन हर बार पायरेट्स उन्हें पकड़ लेते थे। तभी शिप पर वही क्रोकोडाइल बेबी आ जाता है, जो रोसिडा को बीच पर मिला था। क्रोकोडाइल बेबी रोसिडा और बाकी फेरीज को पिंजरे से आजाद कर देता है, और जब पायरेट्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बेबी क्रोकोडाइल पायरेट्स पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोसिडा अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो लोग पायरेट से छुपते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जरीना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है, और वो ब्लू डस्ट को लेकर वहां पर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें जेम्स की आवाज